हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं मेरे टॉप 5 इसेकाई फैंटेसी एनिमेस बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी एनिमे बताने वाला हूँ उनका रैंकिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सारे एनिमे सिर्फ मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। तो अगर अब सब चीजें सही हैं देन लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो हमारी लिस्ट का 5th एनिमे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। तो इस एनिमे में एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जहाँ पर मॉन्स्टर्स की वेव्स आती हैं, यानी कि एक फिक्स टाइम के बाद एक वेव आएगी जिसमें बहुत से मॉन्स्टर्स स्पॉन होंगे और वो लोगों के ऊपर हमला करेंगे। और क्योंकि इस वर्ल्ड के लोग उन मॉन्स्टर्स से जीत नहीं पाते, इसलिए वो 4 हीरोज को समन करते हैं, जिन हीरोज के पास 4 अलग अलग तरह के वेपन होते हैं जिनसे वो मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। और इन्हीं 4 हीरोज में से हमारा मेन कैरेक्टर होता है नाओफोमी, जो कि एक शील्ड हीरो होता है। लेकिन इन हीरोज की सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि इन्हें जो वेपन मिला है उसके अलावा वो और कोई दूसरा वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए सब लोग शील्ड हीरो को बेकार समझ के उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक शील्ड है और वो उससे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मार सकता। लेकिन हमारा हीरो इन सब चीजों के बाद भी मॉन्स्टर्स को मार के लोगों को बचाने का रास्ता चुनता है, जिसके बाद उसे एक बहुत ही बड़ा धोखा मिलता है। और फिर उस टाइम के बाद वो लोगों पर विश्वास करना छोड़ देता है और वो अकेले ही उन वेव्स को रोकने की जर्नी पर निकल जाता है, ताकि एक दिन वो वापस अपने घर जा सके। इस एनिमे के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरा सीजन अभी जून में रिलीज होने वाला है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो तुम मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। हमारी लिस्ट का 4th एनिमे है द एमिनेंस इन शैडो। इस एनिमे में हमारा मेन हीरो एक नॉर्मल स्टूडेंट होता है जिसे बचपन से ही सुपर पावर या फिर मैजिक चाहिए होता है ताकि वो एक ट्रू एमिनेंस बन सके, जो कि शैडोज में छुपकर शिकार करते हैं। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं, इस वर्ल्ड में हमें कोई भी मैजिक पावर नहीं मिलती है और इसी के चलते हमारा मेन हीरो एक दिन एक ट्रक के सामने आ जाता है, जिससे कि वो एक फैंटेसी दुनिया में रिबॉर्न होता है जहां उसे मैजिक पावर भी मिलती है, जिनके चलते वो एक ट्रू एमिनेंस बन पाता है, या फिर ये कहूँ कि वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जिसे कोई भी नहीं हरा पाता। ये सब चीजें तुम्हें तभी पता चलेंगी जब तुम इसे देखोगे, और इसके लिए मैंने पहले से इसे एक्सप्लेन करके रखा है, सो तुम इसकी प्लेलिस्ट से इसे पूरा देख सकते हो। हमारी लिस्ट का 3rd एनिमे है कोनोसुबा। बाकी एनिमे से अलग ये एक इसेकाई कॉमेडी एनिमे है जिसका मोटो सिर्फ तुम्हें हंसाना है। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर काजुमा एक ट्रैक्टर के सामने आके मर जाता है। हाँ, तुमने सही सुना, एक ट्रैक्टर। असल में जब वो एक ट्रैक्टर के सामने गिर जाता है तो वो इतना डर जाता है कि वो हार्ट अटैक से मर जाता है। और जब ये बात डॉक्टर्स और उसके पेरेंट को पता चलती है तो वो लोग भी हंसने लग जाते हैं। फिर वो एक गॉडेस से मिलता है जिसका नाम एक्वा होता है, जो उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट करूंगी और उसके लिए तुम मुझसे कोई भी एक चीज मांग सकते हो। तो काजुमा उस गॉडेस को ही मांग लेता है। फिर उसके बाद जब वो दोनों उस वर्ल्ड में आते हैं तो काजुमा को पता चलता है कि इस गॉडेस के पास तो कोई भी पावर नहीं है, और इसी तरह एक एक करके उसके साथ बहुत सारी ट्रेजेडी होती है जिन्हें देखकर तुम लोग बहुत ही ज्यादा हंसने वाले हो। इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं और तीसरा सीजन भी जल्द ही रिलीज होने वाला है। हमारी लिस्ट का 2nd एनिमे है आई एम स्पाइडर सो व्हाट। ये एक इसेकाई एडवेंचर कॉमेडी एनिमे है। इस एनिमे की मेन कैरेक्टर एक फीमेल होती है जो कि हमेशा की तरह अपनी क्लास में बैठी होती है, लेकिन एक दिन उनकी क्लास में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वो और उसकी पूरी क्लास के लोग सब मर जाते हैं, जिसके बाद ज्यादातर लोग तो इंसान के रूप में ही वापस से पैदा होते हैं, लेकिन हमारी मेन कैरेक्टर एक स्पाइडर के रूप में रिबॉर्न होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह पर वो री इनकारनेट हुई है वो उस वर्ल्ड की एक डेंजरस लेब्रिंथ होती है जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं, और अब उस लेब्रिंथ में सरवाइव करने के लिए उसे उन सब मॉन्स्टर्स को मार के उनसे एक्सपी कलेक्ट करना होगा ताकि वो अपना लेवल अप कर सके और बहुत सारी स्किल्स एक्वायर कर सके। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है और 2nd सीजन की अभी तक कोई भी डेट नहीं दी गई है। हमारी लिस्ट का फाइनल एनिमे है दैट टाइम आई रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम। इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर को एक दिन एक चोर चाकू मार देता है, जिसके बाद एज यूजुअल वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रिबॉर्न होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग हीरो के रूप में नहीं बल्कि सबसे कमजोर मॉन्स्टर एक स्लाइम के रूप में। लेकिन क्योंकि वो एक स्लाइम होता है इसीलिए वो जिस चीज को चाहे उस चीज को खाकर उसकी एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। इसी वजह से ये उस वर्ल्ड में बहुत से ताकतवर लोगों से लड़ता है और जिन्हें हरा नहीं पाता ये उन्हें खा जाता है, जिसके चलते ये सबसे कमजोर मॉन्स्टर से बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर में बदल जाता है और फिर ये कुछ गॉब्लिन्स के साथ मिलके अपना एक एम्पायर खड़ा करता है और
और धीरे धीरे इसकी आर्मी और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो ये एनिमे बहुत सारे एडवेंचर से भरा हुआ होने वाला है। तो इसी के साथ हमारे टॉप 5 इसेकाई एनिमे की लिस्ट खत्म हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन पांचों एनिमे में से कोई सा भी एक एक्सप्लेन करूं तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।